किसी भी आदमी ने मल्टीबैगर रिटर्न्स कमाए हैं तो स्टॉक्स कुछ सस्ते में खरीदा है उसने और महंगे में बेचा है। अब कोई स्टॉक सस्ता है या नहीं है ये हमको किस तरीके से पता चल सकता है, कैसे हम ये चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स एक चीज के बारे में तो हमने बात कर ली थी डीसीएफ के बारे में। दूसरा एक ऑप्शन होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट का, कि अगर किसी को धंधा वो आज शुरू करना है तो आज उसको कितने पैसे लगेंगे, क्या क्या चीजों का उसको ध्यान देना पड़ेगा। कोई कोई बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको पेडिग्री होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी नया आदमी आके अगर कोई बिजनेस शुरू कर ले और वो एफिशिएंट भी हो तो शायद लोग उस पर इतना भरोसा नहीं करें। जैसे कि आप बैंक्स को समझ सकते हो, बैंक्स पे एकदम से इतना ज्यादा भरोसा नहीं होता चाहे आप कितना भी अच्छे ऑफर्स वगैरह दे रहे हो। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपको उसकी पता होना चाहिए कि अगर आपको आज वो बिजनेस शुरू करना हो तो आपको कितने पैसे उसके लगेंगे। तीसरा, आपको ये अज्यूम करना है कि अगर ये एक स्टेडी ग्रोथ स्टेट में है और एक आप इसको नॉर्मलाइज मल्टीपल दे दो, जैसे कि ये कंपनी 10% से ग्रो करेगी और मैं इसको 10 का ही पी दे देता हूँ, तो उसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी निकल के आ रही है। अगर उस पर्टिकुलर वैल्यू के बहुत ही ज्यादा डीप डिस्काउंट्स पे कंपनी ट्रेड कर रही है तो एक अच्छी बाय है। अब सस्ती कंपनीज में, और जब मैं सस्ती बोल रहा हूँ मैं पेनी स्टॉक की बात नहीं कर रहा, जो उनकी वैल्यू होनी चाहिए उससे नीचे की वैल्यू अगर आपकी निकल के आ रही है, उसमें पैसा इसलिए ही ज्यादा बन जाता है क्योंकि उस चीज की कीमत कम से कम उससे भी नीचे मिल रही होती है जो उसकी कीमत होनी चाहिए। तो फिर क्या होता है कि मार्केट उसको और ज्यादा रिवॉर्ड कर देता है और उसको और ज्यादा वैल्यू दे देता है। वही पी जो 20 का होना चाहिए था वो 30 का पहुंच जाएगा, 50 का पहुंच जाएगा या कुछ केसेस में 100 का पहुंच जाएगा। वहीं तो मल्टीबैगर रिटर्न्स मिलेंगे। आप ये समझो कि स्टॉक्स में पैसा आप तभी कमाओगे जब कंपनी का ईपीएस ग्रोथ करेगा और कंपनी की वैल्यूएशंस ग्रोथ करेंगी, तभी मल्टीबैगर रिटर्न्स मिलते हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज आप बहुत ज्यादा पीक पे खरीद रहे हो ना, तो आप बहुत बड़े रिटर्न्स उसमें नहीं कमा पाओगे। तो हमेशा बाय चीप। चीप का मतलब ये नहीं है कि कुछ घटिया खरीद लो, बट बाय समथिंग विच इज ट्रेडिंग एट लोअर देन इट्स रियल वैल्यू, और ये कोशिश करो कि वो कंपनी ग्रोथ करने वाली हो। तो दोनों के कॉम्बिनेशन में आपको बहुत अच्छे रिटर्न देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।